आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉइल वाटर कैपेसिटी। आई होप कि आपने जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसे आपने अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा। इसी के साथ हम अपनी नई टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सॉइल वाटर कैपेसिटी। सबसे पहले हमारे पास है कि सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है। ओके, total water content of soil. When all the pores of soil filled with water, then the moisture content in soil is called saturation capacity. Total water content of soil when all pores of soil filled with water, जब सॉइल के सारे पोर्स में पानी होगा उस टाइम हम कह सकते हैं कि ये सैचुरेशन कैपेसिटी है। ये सैचुरेशन कैपेसिटी है। जैसे विद टाइम ग्रेविटी विल ड्रेन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब देखिए, आप किसी जगह पानी डालते हैं, विद द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पानी ज़मीन में चला जाता है, बट उससे पहले कैपिलरी पोर्स और नॉन कैपिलरी पोर्स यानी कि सॉइल के वॉइड्स में पानी होने को हम कहते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड कैपेसिटी। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आप हमें बताओ, पहले मैं आपको बताता हूँ फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट विच कैन बी हेल्ड बाय सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी आफ्टर ड्रेनिंग ऑफ। जब ग्रेविटी आ गई, पानी ग्रेविटी की वजह से ग्राउंड पे नहीं रहा, वो ज़मीन के अंदर चला गया है, बट जो ऊपर वो जो पानी बचा है उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट डिज़ायरेबल कंडीशन कौन सी है, वो होती है फील्ड कैपेसिटी की। ओके, और बोलता है मेथड्स टू मेजर फील्ड कैपेसिटी, ये लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। फील्ड कैपेसिटी होती है वेट ऑफ मैक्सिमम सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हेल्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल, यानी कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है और ड्राई सॉइल सैंपल, इन्हीं को कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी को हम कह सकते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ, फील्ड कैपेसिटी को हम इस डेरिवेशन से निकाल सकते हैं। यह है गामा डब्ल्यू इंटू एरिया डी डब्ल्यू, यानी कि पहले मैंने आपको बताया कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है एंड देन द ड्राई सॉइल सैंपल। मॉइस्चर है इसका मतलब उसमें पानी होगा, कितना एरिया है, और डी डब्ल्यू यानी कि गामा डब्ल्यू कितना वेट है उसका। देन वी हैव डाउन साइड वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल, यहाँ पर हम निकालेंगे गामा एस एरिया और जो डी सॉइल है यानी कि डी एस डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन। इससे हम अब यहाँ पर क्या होगा, ए कैन हो जाएगा है कैंसिल। देन वी हैव गामा डब्ल्यू डी डब्ल्यू, गामा एस एंड डी एस, ये हमारे पास आ जाता है फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला। फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास। डी डब्ल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि डेप्थ ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल एंड फील्ड कैपेसिटी, और डेप्थ एट रूट जोन। नेक्स्ट वी हैव, अब ये पूरा डेरिवेशन है हमारे पास, हाँ, फील्ड कैपेसिटी होता है कि वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सॉइल एंड फील्ड कैपेसिटी वेट ऑफ द सेम सॉइल सैंपल। ओके, यहाँ से हम, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था गामा डब्ल्यू बाई गामा डी, डी डब्ल्यू बाई डी, इसको हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। ये होता है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम जी से भी डिनोट करते हैं, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल वो बोला जाता है। अब अगर हम फील्ड कैपेसिटी इस साइड रखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू जी डी डब्ल्यू बाई ये वाला डी। ओके, इतना आई होप आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हमने डी डब्ल्यू निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। डी डब्ल्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गामा डी और डी ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तब जाके हम
निकाल सकते हैं अपना DW. DW represent depth of water to be supplied to a given soil of specific gravity G, root zone depth D to give moisture content to field capacity. और इन सब को करने के बाद हमारे पास DW आएगा G, D सॉइल और फील्ड कैपेसिटी. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा. इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट वी हैव परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल व्हेन प्लांट नॉट गेटिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल. बट वही मैंने आपको बताया था, सॉइल के पास पानी है लेकिन प्लांट को अब मिल नहीं रहा है क्योंकि वो इतना लो क्वांटिटी में हो चुका है कि प्लांट उससे सक नहीं कर पा रहा है, अपने यूज़ में नहीं ला पा रहा है. इसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. ये है फिगर. सबसे पहले हमारे पास सैचुरेशन कैपेसिटी, देन वी हैव फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी. यानी कि इतना पानी तो होना ही चाहिए प्लांट के लिए, इतना पानी तो होना ही चाहिए. इस साइड है हमारे पास ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइड्रोस्कोपिक वाटर. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये आपको पूछेगा, मुझे आप बताओ सैचुरेशन कैपेसिटी, फिर हमारे पास फील्ड कैपेसिटी, फिर है ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी, फिर है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, फिर है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, फिर है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट हमारे पास. ठीक है. अब यहाँ पर है दोनों में हमें सबसे पहले ये रखना है कि कैपिलरी पोर्स और नॉन कैपिलरी पोर्स मैंने आपको पढ़ाए थे कल. आपको पता है कि 100% कैपिलरी पोर्स में पानी होना चाहिए, ठीक है, और 100% नॉन कैपिलरी पोर्स में भी वाटर होना चाहिए सैचुरेशन में, क्योंकि सैचुरेशन में मतलब उस पूरी सॉइल में पानी ही पानी है. इसका ये मतलब है कि पूरी सॉइल में पानी ही पानी है. देन वी हैव फील्ड कैपेसिटी. फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है, 100% कैपिलरी पोर में वाटर है लेकिन नॉन कैपिलरी पोर में अब एयर है. ओके, इसके बाद सब में एयर ही होगी नीचे. ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी, यहाँ 50% कैपिलरी पोर में पानी आ गया और 100% नॉन कैपिलरी पोर में एयर आ गया. देन वी हैव टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट. यहाँ 30% कैपिलरी पोर में पानी होना चाहिए और 100% में नॉन कैपिलरी पोर में एयर होना चाहिए. ये आप एक दो बार ये है पढ़िए, आपको ये समझ आ जाएगा. उसके बाद है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट. ठीक है. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में 10% कैपिलोर में पानी होना चाहिए और 100% एयर होनी चाहिए नॉन कैपिलरी पोर में. इसमें भी ऐसा ही है, और यहाँ 0% पानी होता है. नेक्स्ट वे है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इंपॉर्टेंट सी है. देखिए आप, फील्ड कैपेसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी में जो प्लांट प्रेशर लगा सकता है वो है 1/3 to 1/6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट में ये 3 से 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा. जितना ज़मीन के नीचे जाएगा प्लांट को उतना प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा. टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे अगर वो पहुंच गया उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और प्लांट की डेथ भी हो सकती है. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. ये है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 2% है सैंडी सॉइल के लिए. 2% है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये होता है 10% है. ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10% है, बट सैंडी सॉइल के लिए ये हो जाएगा 2% और क्ले सॉइल के लिए 25 to 30% हो जाएगा. अगर हम प्लांट को वाटर करेंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से फिर भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि तब उसको है प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा और उतने है प्रेशर से उसकी इतना प्रेशर प्लांट नहीं लगा सकता. नेक्स्ट वी हैव सॉइल मॉइस्चर टेंशन. द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी exerted in order to extract water from soil is called soil moisture tension.
द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू, जो प्लांट फोर्स लगा रहा है ताकि वो पानी खींचे, उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ओके, और इसको हम मेज़र करते हैं टेंसियोमीटर से और सक्शन प्लेट से। टेंसियोमीटर और सेक्शन प्लेट, ये पूछा जा सकता है, ये पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट वी हैव, हमें ये पूछेगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग। हम एक बार पानी डालते हैं, वो पानी सूख जाता है और फिर हम वापस पानी डालते हैं, उन पानी टाइम इंटरवल दोनों पानी के डालने के बीच को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। टाइम टेकन फॉर MC ऑफ, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल टू गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी को कहते हैं। अब याद रखनी है SMT यानी कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है V के। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना प्लांट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी एक्सट्रैक्ट करने में पानी। ये तो इजी था बिल्कुल, ये वही पहले वाला है। बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी SMT इज इक्वल टू 13 to 1/5, यानी इतना लगाएगा वो। अगर OMC से TWT यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी से टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट है तो 3 से 6 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो लगाएगा। ओके, ये मैंने आपको पीछे अभी भी बताया। और अगर वो टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट है और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, वहाँ SMT यानी कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन लगेगा 20 to 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी के साथ अगर वो PMP से यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से अगर नीचे हो जाता है, देन उस पे जो हम लगाएंगे वो हो जाएगा 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। आगे है अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है? अवेलेबल मॉइस्चर होता है सिंपल फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग कर दो, आपको अवेलेबल मॉइस्चर मिल जाएगा, इजी है। आगे है राम, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा है? यह फील्ड कैपेसिटी से जब हम ऑप्टिमम मॉइस्चर निकालेंगे ना, उसको कहते हैं रीडली अवेलेबल, जो बिल्कुल अवेलेबल मॉइस्चर है इस टाइम। ओनली 75% ऑफ AM विल बी आर। ओके, आगे सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। इट इज़ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन सॉइल टू इट्स फील्ड कैपेसिटी, टू इट्स फील्ड कैपेसिटी। इट इज़ द वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द गिवन सॉइल टू, अगर हमने उसको अपनी फील्ड कैपेसिटी पे लाना है, हमें पता करना है कि कितना डेफिशिएंसी है पानी का, तो फील्ड कैपेसिटी और जो मॉइस्चर कंटेंट है उस टाइम का हम इनको माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट वो है इक्विवेलेंट मॉइस्चर। इट इज़ वाटर रिटेन्ड बाय द सैचुरेटेड सॉइल आफ्टर बीइंग सेंट्रीफ्यूगेड। एक सॉइल लेते हैं हम, उसको सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, यानी कि घुमाएंगे हम उसको, ऐसे ऐसे घुमाएंगे हम उसको 30 मिनट तक, बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू द 1000 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तब हम देखेंगे कि कितना पानी उसमें रह गया है। अवेलेबल मॉइस्चर का मैंने आपको अवेलेबल, ये इंपॉर्टेंट है अवेलेबल मॉइस्चर वाला। आपसे पूछेगा ये, मुझे बताओ अवेलेबल मॉइस्चर क्या है? अवेलेबल मॉइस्चर क्या है? अब आपको ये चीज़ पता है, मैं आपको बताता हूँ कि DW क्या होता है। DW होता है GD और फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी को जब हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से माइनस कर देंगे तो हमें क्या आएगा? अवेलेबल मॉइस्चर आएगा। अब जब इसको हम इस डेरिवेशन, हमें वो पूछेगा अवेलेबल मॉइस्चर और हमें फार्मूला दे देगा, तब हम उसको यहाँ से निकालेंगे। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है। ये होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये होता है। अब हमें GD का फार्मूला, DW का फार्मूला हमें पता है कि GD और फील्ड कैपेसिटी होती है ये। अब यहाँ पर हम रखेंगे D फील्ड कैपेसिटी और D परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। D क्या होता है? GDFC, GD फील्ड कैपेसिटी और GD परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। GD हो जाएगा कॉमन, D आएगा हमारे पास फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट।
अब है रीडली अवेलेबल, हम कैसे निकालेंगे रीडली? मैंने आपको पीछे भी बताया था कि रीडली होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी को हम माइनस कर देंगे इसमें से, जी डी एफ सी माइनस ओ एम सी, यानी कि फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी से हम निकाल लेंगे इसको। इजी है, आप एक दो बार देखिए, कंफ्यूज अभी आपको ऐसे नोट्स आप आराम से बनाइए, नोट्स बनाकर 2-3 बार रिवाइज कीजिए, ये बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट वी हैव टू राइज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम MC1 टू MC2 डेप्थ ऑफ द वाटर। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया कि माइनस करते हैं उसे, बस इसने भी वही चीज़ बताई है वापस जो मैंने आपको बताई। अब है फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? फ्रिक्वेंसी होता है DW/CU। फ्रिक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग, एक बार हमने पानी डाला फिर जब वो सूखेगा और दूसरी बार हम पानी डालते हैं उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फ्रिक्वेंसी निकालेंगे कैसे? DW/CU। DW क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि डेप्थ हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे डेप्थ हमें वो पूछ सकता है डेप्थ के, मुझे अवेलेबल डेप्थ बताओ, अवेलेबल मॉइस्चर, वहाँ पर हम करेंगे जी डी बाहर लिखेंगे एंड देन फिल्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और वो हमें बोलेगा कि सिर्फ कितना पानी है, तब हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी से इसको माइनस कर देंगे। और CU है कंजप्टिव यूज़ ऑफ प्लांट, कि प्लांट पानी को कैसे यूज़ कर रहा है। ये इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर D हमें ये दिया हुआ, C ये दिया हुआ, फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को रख के माइनस हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी है। अब एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये है एन एग्रीकल्चरल सॉइल विद फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना है? 30 और 5 रिस्पेक्टिवली। आप मुझे बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी इतनी है, रूट जोन डेप्थ इतनी है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कैपेसिटी हमें इतना मिला है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन हमें CO बताना है, बात ख़त्म। सबसे पहले हमें पता है हमें क्या निकालना है, CU निकालना है। ओके, हमने अभी आपको बताया था कि फ्रिक्वेंसी होती है DW/CU। CU यहाँ पे रखेंगे, फ्रिक्वेंसी नीचे रखेंगे, DW/, एक बार आप इसको खुद कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब देखिए इसने हमें सब कुछ दिया हुआ है, फार्मूला ये है, हमें DW निकालना है, तो DW हम ऐसे निकाल लेंगे और लास्ट पे इनको डिवाइड करके हमें आंसर मिल जाएगा। आप एक बार है प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम इजी है और बिल्कुल मतलब उतना मुश्किल नहीं है। आप 2-4 बार अगर पढ़ लेंगे तो ये आपको आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, आज आई थिंक क्लास बड़ी होगी थोड़ी, तो क्योंकि आज टॉपिक हमने ख़त्म ही करना था। नेक्स्ट है इरिगेशन वाटर इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू अ क्रॉप इन द फील्ड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम एग्जिस्टिंग। हमारे पास एग्जिस्टिंग है 80% और फील्ड कैपेसिटी हमारे पास इतना 28%। अफेक्टिव रूट जोन ऑफ द क्रॉप इज 70 सेंटीमीटर, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉइल एंड द वाटर आर इतना। हमें आप बताइए कि द डेप्थ ऑफ द इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड, डेप्थ की कितनी होगी, हमें DW निकालना है। हमें इसने सब कुछ दिया हुआ है पहले ही, हमें इसने सब कुछ दिया हुआ है। फार्मूला हम लगाएंगे कौन सा, मैंने आपको पहले कहा था G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होता है GD/GW, गामा D/गामा W मैंने आपको बताया था, और इसने हमें गामा S भी दिया हुआ और गामा S भी दिया हुआ और गामा D भी इसने हमें दिया हुआ है दोनों। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे 91 हमें आ जाएगा। सो आज हमने टॉपिक कर लिया ख़त्म, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आगे हमारा। तब तक आप क्या कीजिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन लगवाए हैं, जितने भी लगवाए हैं, आप एक बार सबको रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने के बाद आप
क्वेश्चन खुद भी लगाइए बुक से, देखिए आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं नहीं क्वेश्चन। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे, क्योंकि मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आप आराम से पढ़ो, सिलेबस हो जाएगा पूरा, लेकिन आप जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसे अच्छे से पढ़िए। चैप्टर चाहे 10 ही पढ़िए, 5 ही पढ़िए, लेकिन उन्हें अच्छे से पढ़िए ताकि आपको वो क्वेश्चन, ताकि आपको वो स्कोरिंग हो जाए। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।